वो हमारे घर के साथ स्कूल है, वो मुझे उधर लेकर गया। उन्होंने कहा अगर बोलोगी तो हम तुम्हें मार देंगे। ये कितनी देर मामला चलता रहा? 1 डेढ़ घंटा। और फिर भाई आए आपके? हाँ जी। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ठीक ਤੇ है। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। डीएसपी साहब कहते हैं ਹਾਂਜੀ। पाकिस्तान में हवा की एक और बेटी का जिनसी इस्तेसाल हुआ है। ये वाक़या जो है ये बहावल नगर के एक गाँव कालिया शाह में पेश आया और थाना मदरसा की ये एफआईआर जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके मुताबिक ये बेटी जो मेरे साथ खड़ी है को रात के कोई 12-1 बजे का टाइम जब ये घर से वॉशरूम के सिलसिले में घर से बाहर जाती है कि इसे जो 2 अफराद हैं वो ले जाते हैं और फिर इस बच्ची के साथ जो है वो रेप इसका किया जाता है। इसकी हकीकत क्या है और फिर उसके बाद ये भी कि इस वाक़े के बाद इन पर उल्टा एक जो है वो एफआईआर करवाई जाती है। वो उस एफआईआर की हकीकत क्या है, मेरे साथ एक बेटी मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, ये जो मैं एफआईआर मेरे हाथ में है, इसकी हकीकत क्या है, क्या वाक़या हुआ है, हमें बताएं। मैं रात को निकली थी, 12-1 बजे का टाइम था, वॉशरूम के लिए बाहर। ठीक है। मैं अपनी गली में थी, वो 2 भाई आए थे, कलीम और नईम। उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरा मुंह बंद किया, उनके पास पिस्तौल था। वो हमारे घर के साथ स्कूल है, वो मुझे उधर लेकर गया। उन्होंने कहा अगर बोलोगी तो हम तुम्हें मार देंगे, शोर नहीं करना। उधर लेकर गए। एक भाई ने मेरे साथ ज्यादती की, दूसरा भाई खड़ा रहा था, उसका पहरा देता रहा। मतलब उसके बाद जब वो चले गए, भाई ने देख लिया तो उन्हें शोर मतलब बुरा लगा। था मेरे कज़न और मेरे भाई पहुंचे तो वो दोनों भाग गए, दोनों भाई। उसके बाद हमने ये कितनी देर मामला चलता रहा? 1 डेढ़ घंटा। और फिर भाई आए आपके? हाँ जी। भाई और मेरे 2 कज़न है, वो आए तो उन्होंने जब देखा तो वो दोनों भाग गए। उसके बाद मेरे भाई को सुबह उन्होंने पकड़ा, उसको जब मैंने बताया तो इसीलिए। अब मेरे साथ इधर इनके भाई भी मौजूद हैं क्योंकि ये बेटी का जो मामला है एक बड़ा सीरियस मामला होता है। साबिर साहब, मुझे बताएं, आपकी मुद्दईयत में ये दर्ज हुआ है, इस एफआईआर में जो सारी चीज़ें लिखी हैं वो ठीक है? ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। वकूआ की है? ਵਕੂਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, 31 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਖੜੇ ਹਨ ਪਏ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਸੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਸਾਂ। ठीक है। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਕਲੀਮ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲੀਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ पता कैसे चला? ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ 4 ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ 2 ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਲੈਟਾਂ ਸ਼ੈਟਾਂ ਮਾਰਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ, ਵਿਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਰਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਵਿਰਾ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਣ नहीं करती पई जी। आपने इंस्पेक्टर साहब या डीएसपी साहब से आपने शिकायत नहीं की कि हमारे साथ कोई तावन ही नहीं हो रहा? ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। डीएसपी साहब कहते हैं? ਹਾਂਜੀ। चची हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी भाई इनको इंसाफ चाहिए, कोई इनकी बात नहीं उधर सुन रहा, ना पुलिस वाले, ना एसओच, ना डीएससी, कोई है उधर का, वो नहीं इनकी बात सुनते। आप डीपीओ बहावलपुर के पास जाएं, उन्हें बताएं कि ये सारा मामला। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। डीपीओ भी नहीं कर रहे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। पुलिस में इतने इतने अच्छे लोग मौजूद हैं पंजाब पुलिस में, तो आप कैसे कह रहे हैं? डीपीओ साहब के पास पेश हुए हैं? पेश हुए हैं जी। क्या कहा है उन्होंने? कहते हैं कर लेते हैं, मिलते ही नहीं आगे से। वालिद साहब जो है इनके वो हयात नहीं है, बाप का साया सर पे ना होना, ये दुनिया की
इससे बड़ी इंसान के लिए तकलीफ़ क्या होगी। और उनके बगैर यानी अपने शैडो अपनी छत के बगैर ये बच्चे लगे हुए हैं और ये इंसाफ के लिए यहाँ पर आए हैं कि मीडिया इनकी आवाज़ को पहुँचाए। हम तो इनकी आवाज़ बनेंगे लेकिन हुकाम तक जो है ये आवाज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए। DPO बहावल नगर से अपील है, इन लोगों को इंसाफ दीजिए। एक अगली वीडियो तक इजाज़त दें, इसे शेयर करें ताकि ये हुकाम तक पहुँचे, बहावल नगर के चप्पे चप्पे तक पहुँचे और हकीकतें यहाँ हों और मुजरिमान अगर जो भी हैं उन्हें सज़ा होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह मियां नासिर।